नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी आपका जैसे जैसे जिले से निकलती जा रही वैसे वैसे हम सभी आपको सूचित कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो जिले की बात की थी वहां पर 90 से ज्यादा वैकेंसी निकली थी। अभी तक सबसे बड़ी मात्रा में वही वैकेंसी थी। अब आप सोचेंगे 90 इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। आप सोचिए खुद से कि एक पर्टिकुलर जिले में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है तो कितनी वैकेंसी हो सकती है। किसी विद्यालय में कहो 1 खाली हो, कहीं 2 खाली हो, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 90 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जैसे आज के इस वीडियो में जो वैकेंसी है वो लगभग 60 के करीब है और उससे ज्यादा ही है। टोटल आप कर लीजिएगा, टोटल दिया नहीं है इसमें। तो पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विषय की वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है। यहाँ पर 2 सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस की भी इसमें है एक, और साथ ही साथ ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। जो भी आपका पूर्णकालिक शिक्षिका में विषय है उसी विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड उसके समकक्ष एल्टीग्रेड इत्यादि कोई भी आपकी योग्यता होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान विषय में टोटल 3 वैकेंसी हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल एक जो है सामान्य वर्ग की है और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, और एक आपका अगले नंबर पे जो लिखा है ना वो ओबीसी की लिखी, एक वैकेंसी, एससी की एक, एसटी की कोई नहीं। अंग्रेजी विषय में बात करते हैं तो 2 टोटल वैकेंसी है, जो कि किसमें खाली है वही डायरेक्ट देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग में एक है आपकी और ओबीसी में एक है और बाकी किसी में नहीं है। पूर्णकालिक शिक्षिका में सामाजिक विषय की वैकेंसी टोटल आपकी 2 हैं, जहां पर एक वैकेंसी जनरल में है और एक आपकी ओबीसी में है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी या संस्कृत विषय की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 2 वैकेंसी है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टोटल एक जनरल में है और एक आपका ओबीसी में है। जितने भी पूर्णकालिक शिक्षिका के पद हैं उनमें जो मानदेय रहता है वो 22,000 रुपए जो है आपका रहता है। अब देखते हैं अंशकालिक शिक्षिका। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है जो कि आपका ये टोटल जोड़ बढ़ा रहा है वो है आपका ये 18 टोटल वैकेंसी है कंप्यूटर विषय। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में अपने आप में वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी भी कैटेगरी है जिसमें शून्य वैकेंसी है जो कि एसटी कैटेगरी है। जनरल में अगर आप देखेंगे तो आपका 7 हैं और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 5 वैकेंसी हैं और एससी में 4 वैकेंसी हैं। इस तरीके से टोटल 18 वैकेंसी आपको दे रखी हैं और 9,800 यहाँ पर जो है आपका मानदेय होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ओ लेवल, डिप्लोमा होना चाहिए, सभी साइड में कोर्स आपके लिखे हुए हैं। इसके बाद कला, संगीत, गृह विज्ञान की वैकेंसी टोटल 7 वैकेंसी है। यहाँ पर आपका टोटल 2 जनरल की हैं, एक आपका ईडब्ल्यूएस की है, 2 जो है आपका ओबीसी की हैं, 2 आपकी एससी की हैं और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षिका में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 14 वैकेंसी है, जिसमें से 6 वैकेंसी आपकी देखेंगे तो जनरल की हैं और एक आपका ईडब्ल्यूएस, 4 वैकेंसी ओबीसी की और 3 वैकेंसी एससी की। लेखाकार में आपका कॉमर्स चाहिए होता है। कॉमर्स से अगर ग्रेजुएशन है और आपका एमएस ऑफिस पर कार्य अनिवार्य है, यहाँ लिखा है, हालांकि केवल इसमें मांगा जाता है कि आपको आना चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन में आपका कॉमर्स होना चाहिए। टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी आपकी जनरल की हैं और आपका ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी की एक है और एससी की एक है। अब यहाँ से मुख्य नॉन टीचिंग वाली 3 वैकेंसी हैं, जिसमें मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इन सभी की हैं। जिसमें आप देखेंगे तो मुख्य रसोइया में तो केवल एक वैकेंसी है, वो भी केवल आपकी जनरल में है। यहाँ पर सहायक रसोइया में देखेंगे तो टोटल 8 वैकेंसी है और इस 8 वैकेंसी में 3 वैकेंसी जनरल की हैं, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी और 2 वैकेंसी आपका एससी कैटेगरी। तो इस प्रकार से आपका टोटल 8 वैकेंसी है। चपरासी चौकीदार में केवल एक वैकेंसी है, वो भी यहाँ पर देखिए टोटल में 0 दिया गया है, जबकि एक वैकेंसी लिखा हुआ है, वो भी केवल जनरल कैंडिडेट के लिए। मानदेय देखेंगे तो लेखाकार में 11,000 और मुख्य रसोइया में 69,000, 69,000 नहीं 6,900, 6,900 रुपए, और मुख्य सहायक रसोइया में 5,175 और चपरासी चौकीदार में 5,750 और कक्षा 8 उत्तीर्ण केवल मांगा जाता है नॉन टीचिंग में। अब हम बात किस डिस्ट्रिक्ट की कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बरेली की। कब ये आपका आवेदन कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं आप आवेदन, तो 19/6/2023 तक शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, तो ये है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बरेली, इसमें आप जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। कब यह आपकी विज्ञप्ति निकली है, तो ये आपकी विज्ञप्ति निकली है 3/6/2023 को। पत्रांक संख्या आपको ये दे रखी है, किसी ने पूछा था पत्रांक संख्या शायद फिल करनी होती है, तो ये आपको दे रखी है। अब थोड़े से इंस्ट्रक्शन की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। साथ ही साथ पूर्णकालिक जो शिक्षिका हैं उनके जो पद हैं उनके लिए जो आपकी योग्यता है वो अपर प्राइमरी का टेट, प्रशिक्षण स्नातक, बीएड समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि और
कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, ये भी यहाँ लिखा गया है। बाकी कला क्राफ्ट मैंने बता दिया, शारीरिक शिक्षा मैंने बता दिया, लेखाकार बता दिया, मुख्य रसोइया बता दिया। एज फैक्टर, समस्त जो स्टाफ है उसकी न्यूनतम आयु जो है वो वर्ष 2023 को 1 अप्रैल को 25 वर्ष, अधिकतम आयु चयन वर्ष 2023 को 1 अप्रैल को 45 वर्ष, यानी 25 से 45 के बीच होना चाहिए। और एज जो काउंट होगी वो 1 अप्रैल से काउंट होगी। और जो आपके पहले से कार्यरत हैं उनके लिए 60 साल की अपर एज लिमिट हो जाती है। 2% का भारांक दिया जाता है। और जितने भी टीचिंग स्टाफ वाले पद हैं उन पर मेरिट के आधार पर आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये भरा जाएगा। क्या क्या जोड़ा जाता है, तो हाई स्कूल इंटर स्नातक प्रशिक्षण योग्यता के अंकों को जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाती है। जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको समस्त मूल अंक प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा, और परिसर में ही आपको रहना पड़ेगा। विद्यालय परिसर में मुख्य पूर्णकालिक शिक्षिका हो, चाहे मुख्य रसोइया हो, चाहे सहायक रसोइया हो, इनके पूर्णकालिक होने के कारण। और महिला अभ्यर्थियों का ही केवल चयन किया जाएगा। चपरासी चौकीदार का अगर पद पूर्णकालिक है तो उनको भी विद्यालय में रहना पड़ेगा। शैक्षिक सत्र 11 माह 29 दिन के लिए आपका होता है ये अनुबंध, बाकी समय के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है bareilly.nic.in, ये आपकी लास्ट तारीख है। और ये जरूर लिखा गया है कि आवासीय विद्यालय में पद या विषय जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, ये लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में क्लियर तरीके से आपको लिखना होगा। बाकी जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसको लेकर के भी लिखना होगा, आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षण। और साथ ही साथ इसमें ये भी क्लियर किया गया है कि आपको क्या क्या लाना है। इसमें आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, साथ ही साथ अगर कार्यरत हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी का अपर प्राइमरी और अन्य समस्त शैक्षिक जो पत्र हैं उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियां, अपना नाम पता लिखा हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट सहित और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको भेजना होगा। बाद में आपका ये दे रखा है आवेदन प्रारूप, जिसको हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम पर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी चीजें इसमें भर करके आपको जो है वो भेजनी है। कल जो था वहां पर आपका एक विज्ञप्ति निकली थी जिसमें कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को लेकर के आपका बुलाया गया था, उसी प्रकार से विज्ञप्ति निकल रही है जिसमें जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरने वाला प्रोसीजर हो चुका है, अब वो बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो, या तो आपने न्यूज़पेपर में आप देखते रहिए, यदि आप नहीं देख पाए तो कमेंट में अपनी डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा, मैं उस डिस्ट्रिक्ट का देख करके आपको बता दूंगा। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।